हमारा टॉपिक जो है न्यूमेरिकल्स हैं, 6.6 न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। तो 6.6 के साथ ये लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाजमी आएगा, मैक्सिमम बोर्ड्स के अंदर आएगा और ये अक्सर आता रहेगा, ये न्यूमेरिकल ऐसा है, तो इसको ध्यान से समझ लें। उसने इसके अंदर कहा है बैरोमीटर में, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए जो आला है, सतह समुद्र के प्रेशर पर पानी के कॉलम की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि मालूम क्या करना है, पानी के कॉलम की ऊंचाई ये मालूम करनी है, ये कितनी होगी। तो मालूम क्या करना है, पानी के कॉलम की ऊंचाई मालूम करनी है। अगर मरकरी की जगह पानी इस्तेमाल किया जाए, बैरोमीटर में आमतौर पर क्या यूज होता है, मरकरी, लेकिन उसने कहा कि अगर मरकरी की जगह, मरकरी आप छोड़ दें, उसकी जगह पानी इस्तेमाल किया जाए तो पानी के कॉलम की ऊंचाई उसके अंदर कितनी बनेगी। जबकि पानी की डेंसिटी ये गिवन है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और मरकरी की डेंसिटी ये है 13.6 10⁻³ के साथ। तो ये आप, उसने कहा कि अगर मरकरी जगह पानी इस्तेमाल किया जाए, उसने मरकरी को निकाल दिया है, तो आप इस मरकरी को पूरा इस न्यूमेरिकल से निकाल दो। इसका शॉर्ट तरीका, आसान तरीके से इसको हल करने का यही है कि आप मरकरी का डेंसिटी इसको यूज ही ना करो, ठीक, इसको भूल जाओ आप बिल्कुल वैसे ही। आप सिंपली पानी के साथ पानी के कॉलम की ऊंचाई मालूम करनी है। तो वो कैसे हो सकती है कि ये वैल्यू सतह समुद्र पर जो है फजाई प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमें पता है कितना होता है। सतह समुद्र पर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हमें पता होता है कितना है, तो वो ये होता है 10⁻25 पास्कल, ठीक। तो इसकी बुनियाद पर ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर दें आप। तो मालूम हमें क्या है, पानी की डेंसिटी, वो उसने स्टेटमेंट में एक ही चीज हमारे पास है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो है यहाँ 9.8, हम ये हमें पता है, ये हमें पता होता है कि जी की वैल्यू कितनी है, ये स्टेटमेंट में नहीं है। तो 9.8 आपने यूज करनी है। आमतौर पर जी की वैल्यू 10 यूज की जाती है, लेकिन आप यहाँ 9.8 के साथ एग्जैक्ट वैल्यू के साथ इसको यूज करो, 10 के साथ नहीं। तो मीटर फी सेकंड स्क्वायर ये इसका यूनिट, ये साथ इसका यूनिट, ये इसका यूनिट। अब सतह समुद्र पर फजाई प्रेशर ये 6.6, जिसने 6.6 6.7 टॉपिक पढ़े हैं उनको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो सतह समुद्र पर फजाई प्रेशर ये बुक पर गिवन है 131 नंबर पेज पर, 131 पेज पर ये गिवन है। कैसे गिवन है, ऐसे 10⁻5 के साथ है पास्कल में। तो ये वैल्यू जो है इसको पावर के बगैर लिखा है हमने, 10 की पावर 5 के साथ है, ये वैल्यू आप यूज ना करें, गलती करेंगे। आप सिंपल पावर के बगैर यूज करें, 10⁻25 पास्कल सतह समुद्र पर प्रेशर। तो ये तीन चीजें हो गई। अब जो है मालूम करना है पानी के कॉलम की ऊंचाई, ये उसने कहा है पानी के कॉलम की ऊंचाई कितनी होगी, तो इसको HW दे दें आप, ठीक, इसके साथ वाटर के लिए W लिख दें। तो ये हमने मालूम करना है, मतलब ये हो गया। अब फार्मूला कैसे बनेगा हम जानते हैं। फार्मूला ये होता है मेनली मायात के जो प्रेशर हैं उसके लिए। ये फार्मूला एटीएम के साथ लिखा जा सकता है, क्योंकि जो सतह समुद्र पर एटमॉस्फेरिक या फजाई प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है इसके, ठीक, ρ G H के। तो यहां से ये P की जगह पे हम लिख सकते हैं PATM के साथ, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ρ G H आ गया। अब यहां से आपने H अलग अलग करना है, ये हमने मालूम करना है। तो ये पार्ट जो है सारा, ये पूरा पार्ट आ जाएगा बटे के नीचे, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा पार्ट निकल के यहां आके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो PATM ओवर ρ G, ये P नहीं है, रॉ है, ये RHO के साथ ρ G है। डेंसिटी के लिए ये होता है यूज साइन सिंबल, तो G साथ आ जाएगा। अब इसको सीधा करके आप लिख लें इसी को, तो H PATM ओवर ρ G। अब पानी के लिए क्या करेंगे कि H को हम कर देंगे HW, और रॉ जो है इसको कर देंगे ρ W, ठीक। पानी के लिए हम ये साइन यूज कर लेंगे। तो HW मालूम करने के लिए यही फार्मूले के रॉ के साथ आपने W का इजाफा कर दिया, ठीक। अब जो है
जी की वैल्यू हमें पता है, PATM हमें पता है 10, 13, 25 होता है। ठीक, जी की वैल्यू यहाँ 9.8 यूज करेंगे, और रॉ कितना उसने दिया है, पानी की डेंसिटी कितनी गिवन है, 1000 है। ठीक, तो ये सारा अब हल हो जाएगा न्यूमेरिकल कीमतें लगाने से। तो फार्मूला ये बन के आ गया फाइनल कैलकुलेशन के लिए। अब PATM कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10, 13, 25 ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 के साथ, पहले ये पार्ट हल कर दें, 9.8 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9800 बन जाएगा। 10, 13, 25 को इसके साथ तकसीम कर दिया गया तो ये 10.3 जवाब निकल आएगा। ठीक, ये फार्मूला ध्यान से देख लें कि ये फार्मूला होता है मायात के प्रेशर के लिए, P बराबर होता है rho GH। अब इसको P या ऐसे लिख सकते हैं हम, PATM के साथ इस P को PATM के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि PATM के इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम पे ये सारे का सारा। ठीक, अब PATM यहां से इसी फार्मूला से ये H अलग किया है तो ये पार्ट सारा आके डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे H निकल आएगा। बाद में पानी के लिए आप ये H के साथ W यूज कर दें और रॉ पानी की डेंसिटी के साथ ये W यूज कर दें, कीमतें लगा दें आप। कीमतें लगाने के बाद इसको हल कर लें, आसान तरीके से ये कैलकुलेशन दी है ताकि आपको समझ इजी लग जाए इसकी। पानी के कॉलम की ऊंचाई निकल आएगी HW 10.3 मीटर। इसको 10, 13, 25 को डिवाइड करोगे आप 9800 पे।